हेलो फ्रेंड्स, जेबीएस पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी करते हैं, उसमें अगर बायोलॉजी पूछा जाता है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला है कि पानी का अवशोषण बड़ी आंत के किस भाग से होता है। बड़ी आंत को जो है तीन भाग होता है, सिक्कम, कोलन और मलाशय। ठीक है, उसमें अगर पूछा जाए कि पानी का अवशोषण जो है, पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो पानी का जो अवशोषण होता है वो होता है कोलन में। किसमें होता है? कोलन में। पानी का अवशोषण कहाँ होता है बड़ी आंत के? कोलन में। जो अपेंडिक्स जुड़ा रहता है, अपेंडिक्स सिक्कम से जुड़ा रहता है। अपेंडिक्स किससे जुड़ा रहता है? सिक्कम से जुड़ा रहता है। और पानी का अवशोषण कहाँ होता है? कोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का भंडार कक्ष किसे कहा जाता है। तो मानव शरीर का जो भंडार कक्ष होता है वो यकृत को कहा जाता है। मानव शरीर का भंडार कक्ष किसे कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यकृत में ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है, कुछ वसा यकृत में जमा होते हैं और कुछ विटामिन जैसे ए, डी, ई और के, ये तीनों विटामिन जो है यकृत में संचित रहते हैं। इसलिए मानव शरीर का भंडार कक्ष किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव के जीभ पर औसतन कितने स्वाद कणिकाएं पाए जाते हैं। तो मानव के जीभ पे जो है वो स्वाद कणिका, स्वाद कणिका मतलब होता है टेस्ट बड। हाँ, मानव शरीर के जीभ पर औसतन कितने स्वाद कणिकाएं पाए जाते हैं? तो 2000 से 8000 के बीच में पाए जाते हैं। 2000 से 8000 के बीच में पाए जाते हैं क्या चीज? स्वाद कणिकाएं, जिसको टेस्ट बड बोला जाता है। ठीक है, आप लोग से पूछेगा कि मानव शरीर का जो जीभ होता है किस हड्डी के द्वारा जुड़ा रहता है। किस जो मानव शरीर का जो जीभ होता है किस हड्डी के द्वारा जुड़ा रहता है? तो वो हड्डी होता है हायोड बन। क्या होता है? हायोड। क्या होता है? हायोड बोन। हायोड, हायोड बोन होता है ना, हायोड बोन। तो मानव शरीर का जीभ किससे जुड़ा रहता है? हायोड बोन से। और जीभ पे कितने स्वाद कणिका यानी टेस्ट बड पाए जाते हैं? तो ये 2000 से 8000 के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितना? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। और 3 जोड़ी लार ग्रंथि में सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो होता है पैराटिड ग्रंथि। कौन सी होती है? पैराटिड ग्रंथि। इसके बाद सबलिंगुअल भी होता है, सब मैंडिबुलर भी होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि जो होती है वो यकृत होती है। कौन सी होती है? यकृत होती है। नेक्स्ट है, पित्त रस का रंग कैसा होता है। तो पित्त रस का रंग जो होता है से हरा और पीला होता है। क्या होता है? हरा और पीला। पित्त रस का रंग कैसा होता है? हरा और पीला। पित्त रस किससे जुड़ा रहता है? उनके पित्ताशय। पित्त रस कहाँ से मिलता है? तो पित्ताशय से। और पित्ताशय क्या होता है? गोल ब्लाडर। क्या बोला जाता है? गोल ब्लाडर बोला जाता है। तो पित्त रस का रंग कैसा होता है? हरा और पीला से। और गोल ब्लाडर किससे जुड़ा रहता है? तो यकृत से। नेक्स्ट, तो इसका आंसर कैसे होगा? हरा और पीला। और मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि रक्त शर्करा को बढ़ाने में कौन सा रोकता है। रक्त शर्करा को बढ़ाने से कौन रोकता है? तो इंसुलिन से अग्नाशय से दो हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इंसुलिन जो होता है से रक्त शर्करा को बढ़ाने से क्या करता है? रोकता है। कौन? इंसुलिन। और रक्त शर्करा को घटाने से अगर जो रोकता है, घटाने से जो रोकता है, रक्त शर्करा मतलब घटने नहीं देता है, उसे क्या, उस कौन सा हार्मोन्स होता है? ग्लूकागोन। तो अग्नाशय से जो है से दो हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन रक्त शर्करा को बढ़ाने से रोकता है और ग्लूकागोन जो है से रक्त शर्करा को घटाने से रोकता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि इंसुलिन जो है से अग्नाशय के किस कोशिका से निकलता है। तो अग्नाशय में 4 कोशिका होता है, अल्फा, बीटा, गामा और एफ सेल होता है। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और एफ सेल। उसमें से अल्फा सेल से जो निकलता है कौन सा? ग्लूकागोन निकलता है। और जो बीटा सेल से जो निकलता है, बीटा सेल से वो इंसुलिन निकलता है। ठीक है, तो इसका रक्त शर्करा को बढ़ाने में रोकता कौन है? तो इंसुलिन रोकता है। कौन रोकता है? इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट, अग्नाशय का खोज किसने किया था। तो अग्नाशय का खोज लैंगर हैंस ने किया था। अग्नाशय का खोज किसने किया था? लैंगर हैंस। इसमें रॉबर्ट हुक है। तो रॉबर्ट हुक किसका खोज किया था?
रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। अग्नाशय का खोज किसने किया था? लैंगर हैंस। ठीक है। कभी कभी पूछता है कि अग्नाशय का जो आकार होता है कैसा होता है, तो अग्नाशय का आकार जो है सो पत्तीनुमा होता है। मतलब पत्तीनुमा होता है, पत्तीनुमा जो पत्ती का आकार होता है ना, पत्तीनुमा होता है। ठीक है। तो अग्नाशय का आकार कैसा होता है? पत्तीनुमा। अग्नाशय की खोज किसने किया था? लैंगर हैंस ने। किसने किया था? लैंगर हैंस ने। नेक्स्ट, किसकी छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? किसकी छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो गाय और खरगोश, उपयुक्त दोनों ना। किसकी छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? तो गाय और खरगोश, ये दोनों का आंसर होगा। ये दोनों आंसर होगा। ठीक है, गाय और खरगोश दोनों होगा। जब आपसे पूछेगा कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। भोजन का पाचन यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुख गुहा से। कहाँ से होता है? मुख गुहा से ना। मुख गुहा से पाचन प्रारंभ होता है, लेकिन पूर्ण पाचन अगर भोजन में किया जाए, पूर्ण पाचन अगर भोजन को देखा जाए तो कहाँ होता है? छोटी आंत में। और यहाँ पे क्वेश्चन जो था कि किसकी छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो गाय और खरगोश दोनों का। नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र की जांच क्या कहलाता है? तो पाचन तंत्र का जांच जो कहलाता है वो इंडोस्कोप कहलाता है। पाचन तंत्र का जांच क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। हिपेटोलॉजी होता है यकृत का अध्ययन। हिपेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है? यकृत का। किसका अध्ययन होता है? यकृत का। और पाचन तंत्र का जांच क्या कहलाता है? इंडोस्कोप। दैट्स ऑल। थैंक यू।